अमला, जैसे अमला जानते हैं ना, काफी अचार वगैरह भी बनाया जाता है उसका। तो उस अमले में पाई जाने वाली जो एसिड है वो क्या है, कार्बोनिक एसिड है। क्लियर? अमले में पाई जाने वाली जो एसिड है वो क्या है, कार्बोनिक एसिड। H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, कार्बोनिक एसिड हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर? एसिटिक एसिड ले लेते हैं बेटा। जैसा कि मैंने बताया फास्ट फूड में आप देखते हो चाउमीन बनाने में किसको डाला जाता है, एक व्हाइट कलर का वो लिक्विड की तरह डालते हैं, वही क्या है, एसिटिक एसिड है, सिरका है, जिसको विनेगर के नाम से जाना जाता है। क्लियर? इसका कलर, इसका कलर जो होता है बेटा, कलर वाटर जैसा इसका कलर होता है, पानी जैसा इसका कलर होगा, रंग तीन बोल सकते हैं कि इसका कलर नहीं है। क्लियर? कार्बोनिक एसिड हो गया। हाइड्रोजन साइनाइड होता है HCl। एसिटिक एसिड मैंने बेटा लिख ही दिया है, लिख लीजिए। कुछ एग्जांपल हो गए किसके, दुर्बल अम्ल। तो ये बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया प्रबल अम्ल क्या होते हैं और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग अपने डाउट्स क्लियर करिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग इस क्वेश्चन को, अपने डाउट्स को डाल सकते हैं। क्लियर बेटा? जैसे बेटा हम लोग जानते हैं कि अम्ल की क्षारकता निकलती है और क्षार की अम्लता निकलती है। अम्ल की क्या निकलती है, क्षारकता। अम्ल की क्षारकता क्या होती है, जब किसी पदार्थ को जल में घोलते हैं, उसको विलय करते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन की संख्या को ही हम लोग उसकी क्या बोलते हैं, क्षारकता। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अम्ल की क्षारकता होती है और क्षार की अम्लता होती है। क्लियर? तो अम्ल की क्षारकता की अगर बात करें कि हमारे पास कोई अम्ल है, चाहे फिर वो स्ट्रॉन्ग है या फिर क्या ठीक है, तो उसमें अम्ल की क्षारकता क्या होगी, नोट करके लिखिएगा बेटा। अम्ल की क्षारकता हमेशा अम्ल की क्या निकलेगी, क्षारकता। नोट करके लिखिएगा, अम्ल की क्षारकता निकलती है, अम्ल की क्षारकता। अम्ल की कोई भी पदार्थ जो अम्ल है उसकी क्षारकता क्या होगी, अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता क्या रहेगा बताओ, अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता की बात करें, इसकी बात करें अम्ल की क्षारकता की, तो आपको एक एक्स्ट्रा अपने माइंड में याद रखना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या याद रखना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। जैसे बेटा अगर हम बात करें HCl का, हम एक तरफ ले रहे हैं पदार्थ, मतलब अम्ल ले रहे हैं और उसके बगल में उसकी क्षारकता लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, क्षारकता लिखते हैं, उसके अंदर कितनी क्षारकता है। क्लियर? अगर हम अम्ल की बात करें बेटा HCl ले लें, तो देखिए जब इसको हम लोग जल में घोलेंगे तो इसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन है, 1 है। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन की संख्या कितनी है बेटा, 1 है। इसलिए यहाँ पर क्षारकता इसकी कितनी हो गई, 1 हो गई। यहाँ पे क्षारकता कितनी हो गई बेटा, 1 हो गई, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने हैं, 1 है। इसी तरह बात करें बेटा हम H2SO4 का, कि जब हम इसको जल में डिजॉल्व करेंगे, जल में घोलेंगे, तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने मुक्त होते हैं, तो आप देखिए बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने हैं, 2 है। जैसा कि हम लोगों ने अभी पीछे देखा था, क्या देखा था बेटा, अभी पीछे हम लोगों ने देखा था कि जब H2SO4 को जल में डिजॉल्व किया गया था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने थे, 2 थे। इट मींस यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने हो गए, 2 हो गए। तो इसकी क्षारकता कितनी हो गई बेटा, 2 हो गई। अगर हम आपसे बात करें CH3COOH का, देखिए बेटा इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। इसमें लोग नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन देखते हैं 3 और 1 4 बोल देते हैं ना, यहाँ पे 4 नहीं। जब आप एसिडिक एसिड को बेटा जल में घोलेंगे तो वो CH3C मतलब एसिडेट आयन देता है और साथ में क्या देता है, हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, केवल ये हाइड्रोजन होता है। इट मींस यहाँ पे भी आपकी जो क्षारकता होगी वो क्या होगी, क्लियर? एनी प्रॉब्लम, कैन यू आस्क मी? तो यहाँ पे एसिडिक एसिड की क्षारकता कितनी होगी। अब आप बेटा अपने से कोई ऐसे एसिड का नाम बताइए जिसमें
नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्री हो। कोई एक एग्जांपल आप अपने से बताइए जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने होते हो, थ्री होते हो। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने होते हो बेटा, थ्री होते हो। बता सकता है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन ऐसे एक पदार्थ अम्ल की बात बताइए जिसमें क्षारकता कितनी होती हो, थ्री होती हो। कितनी होती हो बेटा, थ्री होती हो। आप जानते हो बेटा फास्फोरिक एसिड H3PO4, ये क्या है बेटा, फास्फोरिक एसिड है। इसका उपयोग फ्लेवर बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में किया जाता है, फ्लेवर। आप खाते हो ना केक वगैरह खाते हो तो फ्लेवर बनता है, तो उस फ्लेवर को बनाने में किसका यूज किया जाता है, फास्फोरिक एसिड के। क्लियर? तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने हैं, थ्री है। इसका मतलब इसकी क्षारकता कितनी है बेटा, थ्री है। इसकी क्षारकता कितनी है, थ्री है। ये हो गया हमारा फास्फोरिक एसिड। कोई और एग्जांपल बताइए। फिर बेटा ऑक्जेलिक एसिड लेते हैं। आप लोग टमाटो खूब खाते हैं, रेड रेड। इस समय आप देख भी रहे हैं टमाटो खूब महंगा हुआ है। अरे नहीं, चलिए अच्छा, तो पाई करने वाली एसिड कौन सी है, ऑक्जेलिक एसिड है। और ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला कौन बताएगा, C2H2O4। इसका जनरली बेटा स्ट्रक्चर जो होता है देखो ये होता है C OOH, और ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लगा रहेगा COOH। ये होता है ऑर्गेनिक एसिड का क्या स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने H2 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने H2 है, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं। तो जब बेटा इसको डिजॉल्व करते हैं तो ये ऑक्सीलेट आयन C2O4 डबल माइनस ये क्या देता है, ऑक्सीलेट आयन रिलीज करेगा, और नंबर ऑफ दो हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, रिलीज करेगा। इसलिए यहाँ पे इसकी क्षारकता कितनी हो गई, दो हो गई। और भी आप बेटा किसी का देखना चाहें, जैसे आप देखना चाहें HCl हो गया, नाइट्रिक एसिड का देखना चाहें। नाइट्रिक एसिड बेटा अभी मैंने बताया कि नाइट्रिक एसिड का यूज कहाँ किया जाता है, नाइट्रिक एसिड को मैंने बताया ना विस्फोटक बनाने में किया जाता है। कहाँ, आप कोई भी एसिड बेस आपके माइंड में आए तो आपको तुरंत उसके बारे में ये नॉलेज होना चाहिए कि उसका यूज कहाँ किया जा रहा है। नाइट्रिक एसिड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितना है, वन है। इसलिए इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। क्लियर? आप में से आप बेटा कोई और एसिड का नाम बताइए। इतना एसिड तो मैंने लिख दिया, आप में से कोई और एसिड का नाम बताइए। कोई आप अपने से एसिड का नाम बताइए बेटा। चलिए आइए हम एक और बताते हैं, कार्बोनिक एसिड H2CO3। जब आप इसको बेटा डिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने मिल जाए। क्लियर? कोई प्रॉब्लम, नोट कर लीजिए। आज करिए बेटा। रिकॉर्डिंग है वो लगा देंगे।